15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में एक सशक्त उम्मीद के साथ पहचान मिली थी। झारखंड अपने 25 वर्षों के सफर में कई क्षेत्रों में मील के पत्थर को स्थापित कर चुका है। राज्य की इस यात्रा का अगर हम मूल्यांकन करें तो सकारात्मक प्रगति सोचने पर चेहरा बरबसी मुस्कुरा उठता है। संवाद की शुरुआत राज्य की बुनियादी उपलब्धियों से हुई, जिसमें राज्य की प्रशासनिक क्षमता का विस्तार 18 से 24 जिलों तक होना और पूरे प्रदेशों में सड़कों के जाल का बिछना प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा राज्य में तेजी से फैला सड़कों का जाल बहुत ही सराहनीय माना गया। हालांकि इस विकास में केंद्र के सहयोग को भी सराहनीय कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। और इतना ही नहीं, बिजली और संचार व्यवस्था में आए अभूतपूर्व सुधार ने आम जनजीवन को तो सरल बनाया ही है। बात करें अगर रांची, देवघर और बोकारो जैसे महत्वपूर्ण शहरों की, तो इनका हवाई मार्ग से जुड़ना झारखंड को राष्ट्रीय मानचित्र पर तेजी से उभरने का प्रमाण ही तो है। यह कनेक्टिविटी राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि देवघर का बाबा धाम, पारसनाथ, नेतरहाट और राजरप्पा जैसे स्थल बुरहान और छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, जो राजस्व और पहचान दोनों का एक सकारात्मक स्रोत तो जरूर ही है। इन 25 सालों की अगर हम बात करें तो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन ने भी वैश्विक स्तर पर अपना एक मजबूत पहचान तो बनाया ही है। 2 दशक हो गए, राज्य ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां मिली तो कई क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं भी मिली। सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी, विद्यार्थियों का नामांकन दर सुधरा, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और शिक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन इस प्रगति के समानांतर शिक्षकों की भारी कमी, प्राथमिक स्तर पर कमजोर गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियां अब तक बनी हुई है, जिसको लेकर सवाल उठते हैं और सरकार से मांगे भी की जाती है। अब जब हमारा झारखंड 25 वर्ष पूरा कर चुका है तो इनमें सुधार की गुंजाइश तो होगी ही और उम्मीद भी जताई जाएगी, क्योंकि राज्य जब गठित हो रहा था तब झारखंड में सरकारी स्कूलों की संख्या बहुत सीमित थी, लेकिन आज यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो राज्य में 35,442 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक लगभग 53 लाख बच्चे नामांकित हैं। सरकारी प्रयासों और योजनाओं के कारण नामांकन दर में सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में। वर्ष 2024-25 में 54,130 आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा से स्कूल से जोड़ा गया है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। साक्षरता के मोर्चे पर भी झारखंड ने धीरे धीरे खूब सारा सुधार किया है। वर्तमान में राज्य की कुल साक्षरता दर 66.41% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 72.98% है। शहरी इलाकों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। हालांकि ग्रामीण और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ ये दर अभी भी बहुत कम है और साथ ही साथ चिंताजनक भी है। इसके अलावा 25 सालों में कई सरकारी कार्य हुए जो अभी भी विकास की दिशा में है। अब सरकार को जल, जंगल और जमीन के सिद्धांतों पर चलते हुए विकास की गति को और तेज करने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने की आवश्यकता है। अलग राज्य गठन के बाद विकास कार्य तो हुए हैं, पर हमें और तेज चलना होगा। सरकार को बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे ले जाने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। 25 वर्षों में सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं, लेकिन लोकल कारोबारियों को विशेष सुविधाएं देकर निवेश की तरफ आकर्षण बढ़ाने की भरपूर गुंजाइश है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड को कभी धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कान्हो, तिलका माझी जैसे वीरों और फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं ने अपने बलिदान से सींचा है। झारखंड राज्य को शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, निर्मल महतो जैसे कई शख्सियतों ने आंदोलन से सजाया है। आज झारखंड राज्य प्रगतिशील है, जिसे विकास के अभी कई सारे आयाम गढ़ने हैं। उम्मीद है कि 25 साल का युवा झारखंड अब तेजी से अभूतपूर्व विकास यात्रा पर निकलेगा और मंजिल को भी हासिल करेगा। तो ये थी 25 वर्षों की झारखंड की प्रगति की कहानी। और भी रिपोर्ट्स इससे जुड़े हुए हम करेंगे आपको साझा। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।